हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दे अड्डा में। मैं शेखर चचा एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो क्लास 12th के नरेशन के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ में मैंने आपको कल 2022 के कुछ PYQ क्वेश्चंस कराए थे। मैंने आपको शायद 12 क्वेश्चंस कराए थे क्योंकि उसमें सिर्फ 6 के 6 सेट थे, तो 6 सेट के हिसाब से आपके 12 क्वेश्चन थे। और ये जो आज का आपका नरेशन का PYQ सीरीज़ है वो आपके 2020 की सीरीज़ है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि 2022 के बाद डायरेक्ट हम 2020 में आ गए, तो मैं आपको बता दूं 2021 में कोविड की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इस वजह से 2022 का डायरेक्ट 2020 में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ही सेड गॉड रूल्स द गवर्न्स ऑल थिंग। अब ये जो सेंटेंस है एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और आपने शायद रूल पढ़ा हो कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग जेव करते हुए लिख देते हैं। तो सेंटेंस लिखा है जैसा क्या जैसा वैसा आप छापिए, ही सेड दैट, और जो लिखा हुआ है गॉड रूल्स, यानी भगवान का जो शासन होता है, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा हम लोग लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड दैट आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। मैंने इस आदमी को देखा था। लॉन्ग एगो मतलब कई समय पहले या काफ़ी समय पहले। अब जब ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? क्वेश्चन बनाने के लिए आप सेड को तो सैड में लिखेंगे ना, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ही सेड दैट। अब ही को आई को चेंज करें हम लोग फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन आपका ही है तो दैट ही। अब सा वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग चेंज करेंगे किससे? पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग ले जाएंगे पास्ट के परफेक्ट से। अब ही सेड दैट ही। अब ही के बाद लगेगा हैड, ही हैड। सी की थर्ड फॉर्म सीन, ही हैड सीन। दिस को चेंज कर देंगे दैट में, और जो लिखा हुआ है मैन लॉन्ग एगो। बस सेंटेंस आपका बन गया। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब दिस को दैट में चेंज किया है, यह बात आपको पहले से ही पता होगी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉय सेड टू हिज मदर। लड़के ने अपनी माँ से कहा, प्लीज़ गिव मी सम पेंसिल्स, कृपया मुझे कुछ पेंसिल दीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी सेंटेंस में सर, मैम, काइंडली, प्लीज़ आदि शब्द आते हैं तो उनको हम लोग हटाते हैं और उनके स्थान पे हम लोग रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। अब जब इसको बनाएंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे? द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। जरा सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। टू कंजंक्शन क्या लगेगा? टू। अब टू क्यों लगेगा? क्योंकि सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन टू लगाते हैं। टू गिव। अब वर्ब की सब्जेक्ट आपका मी है। मी किससे बदलेगा? बॉय के हिसाब से। तो मी के हिसाब से आ जाएगा गिव हिम, और सम पेंसिल को आप जैसा लिखा वैसा ही छाप दीजिए, सम पेंसिल्स। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। हर्मिट का मतलब पुजारी। अब देखिए इस सेंटेंस में शायद एक थोड़ी सी एरर है। एरर ये है कि ये जो आपका जहाँ पर हेल लिखा हुआ है ना, उस हेल के बाद आपका जो पंचुएशन आया हुआ है वो फुल स्टॉप नहीं आएगा। इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका पंचुएशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। देखिए सही हो चुका है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आ चुका है। और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आने का मतलब ये कि सेंटेंस आपका गया किस पे? ऑप्टेटिव में। और मे और माइट के सेंटेंस मैंने आपको कल शायद कराए भी थे। अब आप जब इसको बनाएंगे तो आप किससे बनाएंगे इसको? कर्स का मतलब उसने अभिशाप दिया कि मे यू गो टू हेल, आप लोग नरक में जाएं। अब जब हर्मिट आपको इस तरह की बात बोलेगा तो आपको क्या करेगा? वो श्राप देगा। तो द हर्मिट, अब विश नहीं करेगा, श्राप देगा। द हर्मिट कर्स्ड। अब कंजंक्शन क्या लगता है? कंजंक्शन इस पे दैट आता है, दैट। अब यू को आप लोग चेंज करेंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो दैट हमने आई मान लिया, दैट आई माइट। मे को चेंज कर देंगे माइट में, आई माइट ऑल। और जो भी लिखा हुआ है गो टू हेल, उस पर भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस बिल्कुल
डिक्टो वैसा ही लिखा जाता है। अगला सेंटेंस है आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग आस्क का यूज करेंगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस आई आस्क्ड हिम। आई आस्क्ड हिम कंजंक्शन आ गया इफ। अब इफ के बाद हम लोग चेंज करेंगे यू को हिम के हिसाब से इफ ही। अब कंजंक्शन क्या लगेगा, कंजंक्शन के लगने के बाद इफ के बाद सब्जेक्ट आपका ही कुड नॉट। डू को लिख देंगे डू और दिस को लिखेंगे हम लोग दैट से। अब दिस का दैट चेंजमेंट बहुत बार आपको मिला है, मतलब ये अच्छा रूल है और आने वाला रूल है, पेपर पे आने वाला, पेपर पे पूछा जाने वाला रूल है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। बच्चे ने या लड़कों ने सेड टू द टीचर, टीचर से कहा प्लीज हेल्प अस, हमारी सहायता करिए। अब क्या बनाएंगे सेंटेंस को आप, द बॉय सेड टू द टीचर, क्या बनेगा द बॉय, मैंने कहा था प्लीज शब्द हटाएंगे, तो द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, द बॉय रिक्वेस्टेड टू टीचर टू। अब हेल्प को हम लोग हेल्प लिख देंगे और अस को चेंज करेंगे बॉय से, तो हेल्प देम आ जाएगा। अब देम क्यों आएगा, क्योंकि देम आता है बहुवचन में, प्लूरल में, तो हमने बहुवचन के हिसाब से क्या किया, देम लगा दिया। सेंटेंस आपके 6 नंबर तक हो गए। आपका 7वां सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा और जो 7वां सेंटेंस है बहुत अच्छा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंस है ये, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ पे आ रही होंगी। और अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है तो हम आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस को आप बैक करके इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपना क्वेश्चंस को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है रामू सेड टू मी, रामू ने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि जो सूरज का अस्त होता है कहाँ पे होता है, वेस्ट में होता है, मतलब सूरज का अस्त पश्चिम में होता है। बात सही है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो जैसा लिखा हो वैसा बनाइए। रामू टोल्ड मी, रामू ने मुझसे कहा दैट। अब दैट के बाद जो लिखा है द सन सेट्स इन द वेस्ट, जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख देंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये बात भी शायद आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माई फ्रेंड सेड टू मी, हैड, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है हैड से, मतलब सेंटेंस आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव। बनाने की कोशिश करिए। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा इफ। अब इफ के बाद यू को चेंज करिए आई से, तो इफ आई हैड। अब हैड क्यों आएगा, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का परफेक्ट है, कोई चेंजमेंट नहीं कराएगा, जैसा लिखा हुआ वैसा है। इफ आई हैड गॉन टू, योर को चेंज करेंगे मी से, तो माई कॉलेज। और टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम आपका दिया हुआ है यस्टरडे, तो लिख देंगे प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द प्रीवियस डे लिख सकते हैं या द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस आपका फिर से इंट्रोगेटिव आ गया। आप इसको आस्क को चेंज करिए, द प्रिंसिपल सेड टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड। द प्रिंसिपल आस्क्ड, बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स। WH वर्ड लगा दिया हमने वाई। अब वाई के बाद क्या करेंगे, सेंटेंस देखा तो डिड नॉट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में। दैट, अब दे कौन सा पर्सन है, दे आपका थर्ड पर्सन है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, तो दे। अब डिड नॉट को चेंज कर देंगे हैड नॉट में, डे हैड नॉट। अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड और दियर क्लासेस रेगुलरली। अब जैसे लिखा हुआ है ना, दियर को आप दियर लिख दीजिए, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब ये मत सोचिए कि दियर को हेयर वगैरह बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। दियर क्लासेस और जो लिखा हुआ है रेगुलरली, तो आपने रेगुलरली लिख दिया, बन गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, ब्रेव का यूज हुआ है। अब ब्रेव आने पर सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी होगा, और मैं आपको बता दूं कि आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब किसी भाव का यूज करते हैं तो वहां पर आप एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं, लेकिन ब्रेव ऐसा शब्द होता है जहाँ पे एप्लाउडेड का यूज होता है। एप्लाउडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। द कैप्टन सेड ब्रेव यू हैव परफॉर्म वेल, यानी तुमने बहुत अच्छा किया, कैप्टन ने तुमको इस चीज की शाबाशी दी। तो शाबाशी दिया मतलब द कैप्टन एप्लाउडेड। अब एप्लाउडेड की स्पेलिंग APPLAUDED, एप्लाउडेड। द कैप्टन एप्लाउडेड मी। अब मी आप यहाँ से मी नहीं लिखेंगे, द कैप्टन एप्लाउडेड मी। क्या लिखा हुआ है, ब्रेव।
अब ब्रेव आप कैपिटल के हिसाब से आ गया ना, तो दैट कंजंक्शन लगा देंगे। अब यू को चेंज करेंगे, देखिए मैंने मी लिखा था और आप मी लिख भी सकते हैं अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया होगा। तो दैट आई हैव को चेंज कर देंगे हैड में, दैट आई हैड परफॉर्म्ड, इस चीज़ को हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं परफॉर्म्ड, और लास्ट में जो लिखा हुआ है वेल, तो आपने वेल लिख दिया, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कभी भी किसी भी समस्या में आप पड़ जाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, आप हमसे कमेंट करिए, ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। बहुत जल्द हमारा एक एप्लीकेशन बनने वाला है, एप्लीकेशन पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन में हमारे सारे के सारे पेड कोर्सेस होंगे, और शुरुआत में जो बच्चे उसको रजिस्टर्ड करेंगे उन बच्चों के लिए कुछ खास डिस्काउंट भी होगा। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और उस पर आपकी एकेडमिक्स की क्लासेस चलेंगी, और एकेडमिक्स के अलावा जब आप कभी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। तो प्रयास ये होगा कि आपको छोटे मोटे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या छोटे से मोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको उसमें मिल जाएँ। और दूसरी बात कि हमारे सिटी में कोई भी अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं है। अगर कोई भी बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन बैच भी मिलेगा। बस एक फ़ायदा ये होता है कि जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है उसको ऑनलाइन हमसे फ्री में पढ़ने के लिए मिल जाता है। और अगर आप हमसे ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे विज़िट करिए, आप हमसे कांटेक्ट करिए, और बहुत जल्द हमारा एप्लीकेशन बनेगा। जो बच्चे इनरोल्ड होना चाहते हैं वो पहले से ही जानकारी दे दें, ताकि जो आपका ऐप पे जो भी प्रॉपर डिस्काउंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, और शुरुआत के रजिस्टर्ड करने वाले बच्चों को एक प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिए, ऐप पर वही बच्चे रजिस्टर्ड होंगे जो पहले से ही इनरोल्ड होंगे। तो अगर आप इनरोल्ड होना चाहते हैं, जो बच्चे अगले साल क्लास 12th में जाएंगे, अगले साल क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 9th में जाएंगे, क्लास 11th में जाएंगे, वो बच्चे अपने कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हैं। आपका टाइम पीरियड एक शुरू हो जाएगा कि आप इतने से इतने टाइम तक अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको वो कोर्सेस कुछ डिस्काउंट पे मिलेंगे। तो अगर आप ऐप पे एनरोल होंगे तभी आपको कोर्सेस मिलेंगे। तो ऐप को एनरोल करिएगा, जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, और शायद आपको मेरी बातें समझ में आ रही हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।